माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी पेपर में बहालियां लिख देने से कि 2 लाख बहालियां इसी साल होगी, इससे हमारा पेट नहीं भरने वाला है। ये चीज हम लोग विगत 4 सालों से सुनते आ रहे हैं और 4 सालों से लगातार हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। चाहे सरकार आपकी थी या नहीं थी, भाजपा की भी सरकार थी तो हम लोग आवाज उठाए थे, आपकी सरकार है तो आपसे आवाज उठा रहे हैं। मतलब हम लोग आपसे भिक्षा मांग रहे हैं लगातार 4 सालों से 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली को लेकर। आपकी सरकार लगभग 9 महीने अब पूरी हो जाएगी। 9 महीने में किसी को भी कुछ हो जाता है। 9 महीने बहुत काफी समय होता है। 9 महीना पहले अगर किसी की शादी हुई रहती है तो 9 महीने बाद उनको बच्चे होने की संभावना हो जाती है, लेकिन एक नोटिफिकेशन तो दूर की बात है, नियमावली हम लोग को नजर नहीं आ रही है। आपसे हम बार बार हम लोग विनम्र आज्ञा कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमको शिक्षक बहाली दे दीजिए, लेकिन लगातार आप जिस तरह से कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, हमारी आज्ञा आपको नहीं सुनाई दे रही है, निवेदन नहीं सुनाई दे रहा है, हमारा आग्रह नहीं सुनाई दे रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप 12 करोड़ जनसंख्या वाले इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 12 करोड़ जनसंख्या है हमारी, उसमें से मात्र 2 लाख लोगों को नौकरी की आप बात कर रहे हैं। रोजगार तो सबको चाहिए, चाहे कोई भी विभाग हो। सिर्फ पेपर में बहालियां करार देने से नहीं होगी हम लोग की मांग पूरी। हम लोग तो जो मांग आपसे मांग रहे, बहुत तुच्छ मांग है। वेतन बढ़ जा रहा है सभी मंत्रियों और नेताओं का, लेकिन हमको जो 20,000 आप पर मंथ एक गुजारा भत्ता देते हैं शिक्षकों को, वो देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। तो पैसे तो सारे चीजों के लिए हैं, लेकिन नियोजन कराने के लिए, नियुक्ति कराने के लिए पैसे नहीं। तो इस तरह से सरकार थोड़ी ना चलती है। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, गरीब हैं, हमारे ऊपर ना किसी जाति का धब्बा है ना किसी धर्म का धब्बा है। हम लोग के नाम के पीछे बस और नाम के आगे यही भावी शिक्षक लगा है। हम लोग भावी शिक्षक, शिक्षक की कोई जाति नहीं है, तो हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ के आए हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर नाम के वजह से बहाली नहीं देना चाहते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी दुर्भावना है। मैंने अभी चितरंजन जगन जी का ट्वीट पढ़ा कि बोल रहे हैं कि किसी अभ्यर्थी की वजह से आपका बहाली नहीं है। तो मतलब किस तरह का आपका सरकार है कि 12 करोड़ जनसंख्या में 2-3 अभ्यर्थियों की वजह से आप बहाली नहीं दे रहे हैं? यानी तो आपको मतलब देना है कि इस कैटेगरी को बहाली देना है, उस कैटेगरी को नहीं देना है बहाली। बहाली का मतलब सबकी नौकरी होगी। आपके नजर में सब एक समान होने चाहिए। तुष्टीकरण का राजनीति आप लोग करते हैं, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग को नहीं पता है कि हम किस जाति के हैं, किस धर्म के। हमको बस एक ही बात है कि शिक्षक बहाली होनी चाहिए। लगातार 3 सालों से 4 सालों से हम लोग सर पिटा ही रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है। और पेपर में सुनते सुनते थक गए हैं। विजय कुमार चौधरी जी भी कहते थे मार्च में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा। उसी अपेक्षा में एक लेटर भी जारी किए थे कि 25 जुलाई के बाद आपका नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। वो लेटर का तो कोई माई बाप ही नहीं रहा कि कोई उससे पूछे कि इस लेटर क्यों था। सारी चीजों घटनाओं पर नजर आप लोग रखते हैं, लेकिन नजर इस पे क्यों नहीं रखते? कुछ अपने प्रवक्ता, कुछ अपने मंत्रियों जो बार बार बोलते थे, कोई प्रवक्ता बोलता था कि दिसंबर माह में गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। दिसंबर कब का गुजरा? 23 का 3 महीना भी गुजर रहा है। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 24 फरवरी तक नियमावली जारी हो जाएगी, वो भी ना। तो इन लोगों का क्या जो हमारे जज्बातों से खेल रहे हैं, इनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए अगर कार्रवाई की जा रही है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक आंख से सभी को देखिए सर, सिर्फ रोजगार रोजगार सुन रहे हैं लेकिन रोजगार दिख नहीं रहे हैं। गुलर का फूल जैसा रोजगार हो गया है, सुन तो सब रहा है लेकिन दिखाई किसी को नहीं दे रहा है। तो हम लोग आपसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि प्राथमिक शिक्षक बहाली जल्द से जल्द प्रारंभ की जाए। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। कारण ये है सर कि आपने जो हम लोग को पढ़ाई डीलेड और बीएड, इसमें बहुत हम लोग कर्जे में जा चुके हैं और ये कर्जा अब उतर नहीं रहा है। धीरे धीरे इसका लोन ऋण बढ़ते ही जा रहा है। मानसिक संतुलन धीरे धीरे आदमी का खो रहा है। तो बात आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 7वें चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली जल्द से जल्द शुरू करें। धन्यवाद।